हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फीवर। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये टॉपिक भी हमारा फीवर जो है वो कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम रिलेटेड भी है जो है ये कवर हो जाएगा। ठीक है। डिफाइन फीवर, राइट टाइप्स ऑफ फीवर एंड एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद फीवर। ठीक है। तो इसमें है कि क्या फ़ीवर होता है, क्या टाइप्स होते हैं फ़ीवर्स के और नर्सिंग केयर कैसे करते हैं पेशेंट की। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। फीवर क्या होता है, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं कि हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एनी सेवरल आर्टिवेटरी स्केल। कुछ आर्टिवेटरी स्केल से जो है हम टेम्परेचर को जो है वो मेज़र करते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। फीवर और पायरेक्सिया, हम फीवर को जो है पायरेक्सिया भी बोलते हैं। अगर फीवर 98.6 डिग्री से हाई हो जाता है तो हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, और कम हो जाता है तो हाइपोपायरेक्सिया बोलते हैं। इस डिफाइन एज अ राइज इन टेम्परेचर अबव द नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट होता है एंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। इन्फेक्शन से भी फीवर हो जाता है हमें। वायरल, बैक्टीरिया, फंगाई और मैनेजिस लेयर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हमारा फीवर, मतलब कोई भी रिलेटेड हमें इन्फेक्शन हो गया है तो उससे फीवर ज़रूर ही आता है। कोई भी सर्जिकल ट्रॉमा हमें हुआ हो, उसके बाद में बहुत एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगता है, तो कोई भी सर्जरी हुई होती है हमारी तो उससे भी हमें फ़ीवर आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, कोई भी हार्ट डिसीज़ हो जाती है, इंजरी, इन्फ्लामेशन हो जाए, या ब्लड से कोई भी रिलेटेड, जैसे हमारे खून की कमी हो जाती है, जैसे ल्यूकीमिया जो होता है वो खून की कमी होती है, तो उससे भी हमें फ़ीवर आता है बहुत ज़्यादा। डिहाइड्रेशन हो जाए, अल्कोहल विड्रॉल करते हैं ज़्यादा तो फ़ीवर हो जाता है। फिजिकल एजेंट और वैक्सीनेशन यूज़ होती हैं तो उससे भी हमें कभी कभी फ़ीवर आ जाता है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं अगर हमें फ़ीवर आया हुआ है तो। रेस्पिरेटरी में शैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग, मतलब कम और ज़्यादा ब्रीदिंग होने लगती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंक्रीज्ड पल्स रेट एंड पाल्पिटेशन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी फीवर में। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा फीवर में। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, हमारा ड्राई माउथ हो जाएगा, कोटेड टंग हो जाएगी, हमें भूख कम लगेगी, नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो जाएगा। यूरिनरी में डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, मतलब जो यूरिन है वो कम आने लगेगा, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, हाई कलर्ड मतलब डार्क यूरिन आने लगेगा। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हेडेक होने लगेगा, रेस्टलेस फील होता है, इरिटेट, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इंसोम्निया हो जाती है, नींद नहीं आती, कन्वल्जन, दौड़े आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मस्कुलोस्केलेटल मलास, फैटिक, थकान, बॉडी पेन, जॉइंट पेन होने लगते हैं। इंग्यूमेंट्री सिस्टम में हैवी स्वेटिंग, बहुत पसीना आता है, हॉट फ्लैशेस, गूज फ्लश, शिवरिंग, ठंड लगती है, बहुत अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब हमारे ये टाइप्स हैं फीवर की। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस फीवर, इसमें जो है हमारे 8 टाइप्स ऑफ फीवर होता है। ठीक है। कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर देख लेते हैं। कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर इज़ वन विच द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड इट डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ डेज और वीक। कंटिन्यूस फीवर वो होता है जो कि मतलब 90 मतलब 100 हो गया है, नॉट मोर देन, ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर आता है, लेकिन लंबे समय तक वो नॉर्मल नहीं हो पाता। लंबे समय मतलब कुछ दिन तक, कुछ वीक तक कंटिन्यूस चलता रहता है फीवर, उसको हम कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर बोलते हैं। सेकेंड फीवर है हमारा रेमिटेंट फीवर। इन दिस टाइप ऑफ फीवर टेम्परेचर डिफर मोर देन 2 डिग्री, 2 मतलब ज़्यादा हो जाता है, 98.6 डिग्री से ऊपर, मतलब 100 से ऊपर होने लगता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग डज नॉट कम टू नॉर्मल, और कम होने का नाम लेता है, तो उसको हम रेमिटेंट फीवर बोलते हैं। इंटरमीडिएट फीवर और क्वाड्रेंट फीवर, इन दिस टाइप ऑफ फीवर टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल से सब नॉर्मल हो जाता है, हाई लेवल हो जाता है, एंड देन बिकम्स नॉर्मल एट रेगुलर, कुछ टाइम बाद रेगुलर इंटरवल्स पे वो नॉर्मल हो जाता है। टेम्परेचर हाई इन द इवनिंग, और इसमें जो है इवनिंग के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है।
फोर्थ हमारा इन्वर्स फीवर, टेम्परेचर हाइस्ट इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है और इवनिंग में जो है कम हो जाता है, अपोजिट टू दैट नॉर्मल फीवर की तरह नहीं होता ये, तो इसको हम इन्वर्स कहेंगे, आगे उल्टा सीधा हो जाता है। हैक्टिक और स्विंग फीवर, मेजर डिफरेंस इज रिकॉर्डेड बिटवीन द हाई एंड लो पॉइंट्स ऑफ फीवर, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, स्विंग फीवर में रहता है ये। रिलैप्सिंग फीवर होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ फीवर अगर फॉलोड बाय 1 और मोर डेज आता है और फिर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, उसको हम रिलैप्सिंग फीवर बोलते हैं। इरेगुलर फीवर होता है कि द पीरियड ऑफ फीवर इज़ कम्प्लीटली इरेगुलर, जो पीरियड है मतलब कभी आया कभी नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, ऐसे हो जाता है, कुछ डेज भी हो सकते हैं इसमें फीवर में। लास्ट है हमारा राइगर फीवर होता है मतलब ठंड की वजह से लगने का। दिस कंडीशन सीवियर अटैक हुआ, शिवरिंग, बहुत ठंड लग रही है, बॉडी टेम्परेचर रैपिडली राइज हो गया है, इसको हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, एज इन मलेरिया में होता है ये। फीवर के कुछ स्टेजेस भी होते हैं, जैसे ये है फास्टिगियम और स्टेडियम फीवर। स्टेडियम फीवर वो पीरियड होता है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज रीच मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो पहुंच जाता है बॉडी का, एंड रिमेन कॉन्स्टेंट एंड हाई लेवल, और हमेशा मतलब कंटिन्यूसली जो है वो हाई रहता है। डिफरवेजेंस और डिक्लाइन फीवर होता है, स्किन्स और डिक्लाइन ऑफ फीवर इज पीरियड व्हेन एलिवेटेड टेम्परेचर रिटर्निंग टू नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा होकर जो रिटर्न नॉर्मल होने लगता है फीवर, उसको हम डिक्लाइन फीवर मतलब कम होने लगता है। क्राइसिस होता है सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ डेज और कुछ आवर्स में टेम्परेचर बहुत हाई से नॉर्मल हो जाता है, उसको हम क्राइसिस फीवर बोलते हैं। फोर्थ है हमारा ट्रू क्राइसिस, द टेम्परेचर फॉल सडनली विद इन फ्यू आवर्स, एकदम से बहुत तेज़ी से कुछ आवर्स में गिर जाए, एंड टच इज नॉर्मल मार्क्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन, और पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव समझते हैं। फॉल्स क्राइसिस, सडन फॉल इन टेम्परेचर बट नॉट द इम्प्रूवमेंट, मतलब टेम्परेचर तो गिर जाता है लेकिन पेशेंट की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है जनरल कंडीशन में। इट इज़ डेंजर सिग्नल, ये डेंजर साइन है, नॉट साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई साइन नहीं दिखता है इम्प्रूवमेंट का। लाइसिस, द टेम्परेचर फॉल इन जिगजैग मैनर, ये जो लाइसिस जो होता है ये फॉल्स जिगजैग मैनर में होता है, ऊपर नीचे 2 और 3 days और वीक्स बिफोर रीचिंग नॉर्मल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिम्टम ऑल्सो ग्रेजुअली डिसअपियर, ख़त्म हो जाता है। अब हम इसका नर्सिंग केयर करेंगे फीवर का, कैसे करेंगे? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्सपोजर टू कूल बाय इलेक्ट्रिक फैन यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेस आइस बैग्स, कोल्ड स्पंचिंग एंड कोल्ड पैक्स देंगे, कोल्ड बाथ, आइस कोल्ड लेवेजर एनिमा, यूज़ ऑफ हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट्स दे देंगे। मॉनिटर एंड मेंटेन बॉडी फंक्शन कैसे करेंगे? रेगुलर रीडिंग चेक करेंगे 4 to 6 आवर्स में, वाइटल्स, पल्स, टेम्परेचर एक्सपेक्टेड करेंगे पेशेंट का। फिर बिहेवियर चेंज लाइक कन्फ्यूजन, रेस्टलेस, वो भी हम चेक करते रहेंगे ताकि फीवर में जो पेशेंट का, हाई फीवर में पेशेंट को कोई भी दिक्कत हुई हो तो। फ्लूइड लॉस हुआ है, शुड वी रिकवर्ड करेंगे प्रोमोटिंग फ्लूइड इनटेक देकर। स्टेप शुड वी टेकन रेगुलेटरी एपेटाइट, प्रोवाइड वेल बैलेंस डाइट देंगे। प्रोवाइड कंफर्ट, देखो ऐसे नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे तो बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ओरल हाइजीन उसको देंगे पेशेंट को, ताकि जो मॉइस्ट माउथ और लिप्स हैं उसके अच्छे से रहें। पेशेंट लाइंग ऑन बेड शुड बी कीप्ड कंफर्टेबल पोजीशन में। इंक्रीज स्वेटिंग, क्लोथ शुड बी चेंज रेगुलरली, मतलब ड्यू टू इंक्रीज कपड़े जो स्वेट में भीगे हैं तो रेगुलरली चेंज करें। द पेशेंट हैड हेडेक, सीवियर, पैरासीटामोल देंगे अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको फीवर है तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक मेरा कल आएगा फर्स्ट एड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।